गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास फिफ्थ। वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस। ओके, सो क्लास फिफ्थ we are studying lesson number 6 in your subject, in your English literature subject. ओके बच्चों, तो हम लोग लेसन नंबर 6 में पढ़ रहे थे महात्मा गांधी के बारे में। लेसन नंबर 6 में एक शॉर्ट स्टोरी दी गई है आपको। आप इसमें महात्मा गांधी के बचपने के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो पार्ट 2 था उसमें अनफॉर्चुनेटली जो वीडियो जो थी वो पॉज हो गई थी, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलो, सो दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ योर चैप्टर। तो बच्चे हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि किस प्रकार से जब ये 7 साल के थे तो इनके पिताजी पोरबंदर से राजकोट आए और फिर इनका वहाँ पे प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। फिर उसके बाद ये कहाँ गए, सबर्बन स्कूल में गए। और उसके बाद जब ये हाई स्कूल में गए तब तक ये कितने साल के हो गए, 7 साल से ये 12 साल के हो गए। और फिर उन्होंने बताया कि 7 साल से लेकर के 12 साल तक के बीच में जो 5 साल थे, इन्हें कभी ये बात याद नहीं कि इन्होंने कभी किसी से झूठ बोला हो। चलो, चाहे वो टीचर्स हो या फिर इनके स्कूल मेट्स हो। स्कूल मेट्स मतलब जो इनके साथ स्कूल में पढ़ते थे, इनके क्लासमेट्स थे, उनके बारे में भी ये बताते हैं कि मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। झूठ मतलब लाए, लाए मतलब झूठ, LIE, लाई मतलब अंडरलाइन करके लिख लीजिए झूठ, ठीक है ना। किसी से भी कुछ करना, कुछ और कुछ भी और बोल देना, उसको हम लोग झूठ बोलते हैं। आगे क्या बताते हैं ये, आई यूज़ टू बी वेरी शाई एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी। ये बताते हैं कि मैं बहुत ही शर्मीला था। शाय मतलब अंडरलाइन करके लिखो, शर्मीला मतलब मैं किसी से भी अपनी बातें जो था वो बहुत ईजिली शेयर नहीं कर पाता था। एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी, और मैं दोस्त हो गए। और जो बच्चे जैसे होते हैं कि बैठ करके आपस में दोस्त में खूब बैठ के बातें करते हैं, ये क्या करते थे, ये शांत रहते थे, अकेले रहते थे। ये बहुत ज़्यादा बच्चों के बीच में रहना पसंद नहीं करते थे। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई सोल कंपेनियंस। ये कहते हैं कि मेरी जो किताबें थीं और जो मेरे लेसन्स थे, लेसन नंबर जो भी है, जैसे कि आप लेसन नंबर 6 पढ़ रहे हो, वो जो थे मतलब जो हमारी पढ़ाई थी वो ही मेरे सोल कंपेनियंस थे, वही मेरे एकमात्र दोस्त थे। किताबें ही मेरी एकमात्र दोस्त थीं। मुझे दूसरे लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था, दूसरे बच्चों से। टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर। ये बताते हैं कि मैं जैसे ही स्कूल खुलता था, जैसे कि घड़ी के हिसाब से हम लोग भी काम करते हैं कि जैसे 7 बजे आपका स्कूल चलने लगा तो आप 7 बजे स्कूल आ जाते हो, तो उसी प्रकार से ये भी जैसे ही स्कूल खुलता था, मतलब जब चलने लगा था तो उस टाइम पे वो जाते थे। एंड टू रन बैक होम एज सून एज द स्कूल क्लोज्ड। और जैसे ही स्कूल बंद हो जाता था, स्कूल का काम ख़त्म हो जाता था, ये तुरंत अपने घर दौड़ के आ जाते थे। मतलब बच्चों से मेल मिलाप करना, हंसी मजाक करना आपस में, ठीक है ना। जैसे आप क्लास में भी कभी कभार खेलने लगते हो, टिफ़िन वगैरह शेयर करते हो, ये ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। ये बहुत ही एलियन टाइप के थे, बहुत ही शांत अपने आप में रहने वाले व्यक्ति थे। दैट वॉज माई डेली हैबिट। ये बताते हैं कि यही मेरा डेली का हैबिट था। जैसे ही स्कूल खुलता मैं वहाँ जाता, और जैसे ही स्कूल बंद हो जाता मैं अपने घर आ जाता पढ़ लिख के। चलो, आई लिटरली रैन बैक बिकॉज आई कुड नॉट बेयर टू टॉक टू एनीबडी। तो ये बताते हैं अपने बारे में कि मैं इसीलिए भाग आता था, मैं स्कूल से घर इसीलिए भाग आता था क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी से बात करूं। अब हिम्मत इसलिए नहीं थी कि ये डम्ब थे, इनको पसंद नहीं था बात करना, इनको बस किताबें ही इनकी प्यारी दोस्त थीं। चलो आगे बढ़ेंगे। सेकेंड पैरा, देयर इज़ एन इंसिडेंट विच अकर्ड एट द एग्जामिनेशन ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर एट द हाई स्कूल। तो ये एक इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं। इंसिडेंट मतलब एक ऐसी घटना के बारे में बता रहे हैं। और वो कौन सी घटना है, जब एग्जामिनेशन हो रहा था। स्कूल में क्या कंडक्ट हो रहा था, एग्जामिनेशन। जैसा आप एग्ज़ाम देते हो ना, तो वैसे ही ये भी एक टाइम पे एग्ज़ाम देने जब ये गए थे तो उस टाइम की कहानी बता रहे हैं, उस टाइम पे क्या हुआ। ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर एट दी हाई स्कूल, जब ये हाई स्कूल में पहले साल में गए तो उस टाइम पे जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाई गई तो उसके बारे में ये बता रहे हैं। विच इज़ वर्थ रिकॉर्डिंग। वो जो महात्मा गांधी हैं, ये उस समय को याद करते हैं और ये कहते हैं कि वो रिकॉर्ड करना बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है, जिस घटने के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या कहते हैं, मिस्टर गिल्स द एजुकेशनल इंस्पेक्टर हैड कम ऑन अ विजिट ऑफ इंस्पेक्शन। तो अब जब आप पढ़ाई करते, जब आप एग्ज़ाम देते हो क्लास में बैठ करके, तो देखते हो ना हमेशा प्रिंसिपल सर कभी आ जाते हैं चेक करने के लिए कि आप कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे हो, है ना। कभी दूसरे टीचर्स आ जाते हैं,
तो इस तरीके से जब ये एग्ज़ाम दे रहे थे तो ये बता रहे हैं कि मिस्टर गिल्स कौन है? एजुकेशनल इंस्पेक्टर, मतलब वो देखते हैं कि बच्चे चीटिंग कर रहे हैं कि नहीं। तो वो आते हैं, उनका नाम था मिस्टर गिल्स, हैड कम ऑन अ विजिट ऑफ इंस्पेक्शन। तो वो इंस्पेक्शन करने आए। इंस्पेक्शन करने मतलब चेक करने आए कि बच्चे कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। He has set us 5 words to write as a spelling exercise. उन्होंने क्या किया? He has set us 5 words to write as a spelling exercise. उन्होंने क्या कर दिया? क्या किया उनको मतलब सारे बच्चों को उन्होंने 5 वर्ड्स दे दिए और कहा कि इनको हमें लिख के दिखाओ, और ताकि उनको ये पता चले कि बच्चों को स्पेलिंग आती है कि नहीं, कहीं बच्चे गलत स्पेलिंग तो नहीं लिख रहे हैं। तो उन्होंने क्या दिया? 5 वर्ड्स दिए बच्चों को लिखने के लिए स्पेलिंग एक्सरसाइज के तौर पे। वन ऑफ द वर्ड्स वॉज केटल, आई हैड मिस स्पेल्ड इट। तो ये बताते हैं कि उसमें से एक जो शब्द था वो क्या था? केटल। केटल मतलब क्या होता है? केतली, जो चाय रखने वाला जो केतली होता है, या फिर उसमें आप लोग पानी भी रख सकते हो, उसको हम लोग केटल बोलते हैं। तो वन ऑफ द वर्ड्स वाज केटल। अब केटल, उन 5 शब्द में से एक शब्द क्या था? केटल था। और इन्होंने क्या किया? महात्मा गांधी ने कह रहे हैं ये कि आई हैड मिस स्पेल्ड इट, मैंने उसकी स्पेलिंग गलत लिख दी थी। The teacher tried to prompt me with the point of his boot, but I would not be prompted. It was beyond me to see that he wanted me to copy the spelling from my neighbor's slate, for I had thought that the teacher was there to supervise as against copying. The result was that all the boys except myself were found to have spelled every word correctly. Only I had been stupid. The teacher tried later to bring this stupidity home to me, but without effect. I never could learn the art of copying. Yet the incident did not in the least diminish my respect for my teacher. I was by nature blind to the faults of elders. Later I came to know many other failings of this teacher, but my regard for him remained the same, for I had learned to carry out the orders of elders, not to scan their actions. चलो, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो उन्होंने क्या किया? केटल की स्पेलिंग गलत लिख दी महात्मा गांधी ने। अब क्या बताया जा रहा है कि द टीचर ट्राइड टू प्रॉम्प्ट मी विद द पॉइंट ऑफ हिज बोर्ड, बट आई वुड नॉट बी प्रॉम्प्टेड। जो टीचर थे इनके, उन्होंने इनको इस तरीके से कुछ इशारा किया कि वो चाहते थे कि वो केटल की स्पेलिंग इनको बता दें। ठीक है, उन्होंने मतलब गांधी जी को कुछ ऐसे इशारा किया होगा कि भाई देखो बच्चे, ये है स्पेलिंग, KETTLE, चीटिंग कर लो। गांधी जी को सोचा उन्होंने कि आप चीटिंग कर लो, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। वो जो टीचर बता रहे थे कि आप मतलब ऐसा केटल के स्पेलिंग सही सही लिख लो, उन्होंने उसको सही नहीं लिखा, क्योंकि उनको तो नहीं आता था। उनको जो आता था उन्होंने सही लिख दिया। देखो कितने ईमानदार थे गांधी जी, कितने ऑनेस्ट थे। उन्होंने बस वो लिख दिया जो उनको आता था, और जो नहीं आता था टीचर के चीटिंग करवाने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। It was beyond me to see that he wanted me to copy the spelling from my neighbor's slate. जो टीचर थे वो क्या चाहते थे कि जो दूसरा बच्चा है जो अपने कॉपी में लिख रहा है, उस बच्चे और जो जिसने सही लिखा है उस बच्चे की स्पेलिंग देख करके जो गांधी जी थे वो सही सही स्पेलिंग लिख ले। टीचर ऐसा चाहते थे। लेकिन फॉर आई हैड थॉट दैट द टीचर वॉज देयर टू सुपरवाइज अस अगेंस्ट कॉपीइंग। और महात्मा गांधी को ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि भाई टीचर यहाँ पे हमको चीटिंग करवाने के लिए तो आए नहीं है। टीचर तो हमको यहाँ पे ये देखने के लिए आए हैं कि कौन बच्चा चीटिंग कर रहा है और कौन बच्चा चीटिंग नहीं कर रहा है। तो टीचर ही क्यों ये बात बोल रहे हैं कि आप इस बच्चे की कॉपी से चीटिंग कर लो, मतलब इसमें कुछ ना कुछ स्टोरी है, कुछ ना कुछ इसमें घपला है। आगे आ जाओ नेक्स्ट कॉपी पे, नेक्स्ट पेज पे। चलो, द रिजल्ट वॉज दैट ऑल द बॉयज एक्सेप्ट माई सेल्फ वर फाउंड टू हैव स्पेल्ड एवरी वर्ड करेक्टली। अब क्या हुआ? रिजल्ट क्या आता है कि सारे बॉयज, जितने भी लड़के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे, उनमें से
सिर्फ और सिर्फ गांधी जी को छोड़ करके सारे बच्चों ने स्पेलिंग सही सही लिखी थी, सारे वर्ड्स के, पांचों वर्ड्स के। क्यों सही सही लिखी थी, क्यों किसी बच्चे ने गलती नहीं की? क्योंकि सारे बच्चों ने चीटिंग की थी आपस में, लेकिन गांधी जी ने चीटिंग नहीं की थी, इसलिए गांधी जी का एक क्वेश्चन कैटल की स्पेलिंग उनकी गलत हो गई थी। ओनली आई हैड बीन स्टूपिड, ये अपने बारे में बताते थे कि सिर्फ मैं ही बेवकूफ था। द टीचर ट्राइड लेटर टू ब्रिंग दिस स्टूपिडिटी होम टू मी बट विदाउट इफेक्ट। I never could learn the art of copying. तो क्या हुआ बच्चों, जो टीचर थे, द टीचर ट्राइड लेटर टू ब्रिंग दिस स्टूपिडिटी होम टू मी बट विदाउट इफेक्ट। टीचर ने उस महात्मा गांधी को ये समझाने का प्रयास भी किया कि तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है, तुम्हें चीटिंग कर लेना चाहिए था, जो बच्चे सारे सही सही लिखे हैं स्पेलिंग और तुम्हारा गलत हो गया। लेकिन इस बात का महात्मा गांधी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उनको, उनके जहन में ये बात थी कि वो कभी भी चीटिंग नहीं करेंगे। ये कहते हैं कि आई कुड नेवर लर्न द आर्ट ऑफ कॉपिंग, और इसीलिए कहते हैं कि मैं कभी भी चीटिंग करने का आर्ट नहीं सीख पाया, है ना। मैं कॉपी करने का, मेरे अंदर कला आया ही नहीं, कभी भी ये चीटिंग करना सीख ही नहीं पाए। भले टीचर ने इनको मतलब कहा कि तुम कोशिश कर लो, चीटिंग कर लो, लेकिन ये चीटिंग नहीं किए। येट द इंसिडेंट डिड नॉट इन द लीस्ट डिमिनिश माई रिस्पेक्ट फॉर माई टीचर। और उसके बावजूद महात्मा गांधी की देखो कितने महान थे, ये इसी तरह इनको महान नहीं कहा गया है, महात्मा इसी तरह इनको नहीं कहा गया। ये कहते हैं कि इतना भारी इंसिडेंट होने के बाद भी, कि जब मेरे टीचर ने मुझसे खुद ही कहा कि आप चीटिंग कर लो और मैंने नहीं किया, इसके बावजूद भी मैंने अपने टीचर के लिए उनका रेस्पेक्ट कभी कम नहीं होने दिया। मतलब मेरे दिमाग में ये बात कभी नहीं आई कि मेरे टीचर ने मुझसे चीटिंग करने के लिए कहा और टीचर एक तरीके से क्या है, एक तरीके से घूसखोर हैं, ऐसा मेरे दिमाग में बिल्कुल भी बात नहीं आई। मैं हमेशा ही उनकी इज्जत करता था। I was by nature blind to the faults of elders। ये बताते हैं कि मेरे लिए बड़ों की गलतियां एक अंधकार के समान है, जो कि मुझे दिखाई नहीं पड़ती हैं। मतलब अगर बड़े गलती करते भी हैं तो मैं उनको पॉइंट आउट करने वाला कोई नहीं होता हूँ, मैं उनसे छोटा हूँ, मैं उनकी गलतियों को नहीं देख सकता हूँ। उनसे जो बड़े होंगे वो उनकी गलतियों को देखेंगे, मैं तो उनसे छोटा हूँ, मुझे पता है कि ये बात गलत है, मैं उसको अपने अंदर लागू नहीं करूँगा, लेकिन मैं उन बड़े जो लोग हैं उनकी गलतियों को जा करके टोकूंगा नहीं कि आपने क्यों गलती की है। लेटर आई केम टू नो मैनी अदर फेलिंग्स ऑफ दिस टीचर। बाद में क्या हुआ, बहुत सारी उन टीचर में बहुत सारी बुराइयां थी जिनके बारे में महात्मा गांधी को पता चला जब वो हाई स्कूल में थे। वो जो टीचर ने चीटिंग करने के लिए कहा था, उस टीचर के बारे में, वो टीचर कौन होंगे जिनके बारे में महात्मा गांधी आज लिख रहे हैं, वो तो महात्मा गांधी ही जानते होंगे, है ना। उनका नाम लिख करके उनकी बेइज्जती तो करेंगे नहीं, तो इसी तरीके से बस टीचर लिख दिया। तो ये बताते हैं कि बाद में मुझे उस टीचर की बहुत सारी बुराइयों के बारे में पता चली। अब हर एक व्यक्ति, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन में हो, कोई भी काम करता हो, वो कोई भी काम करने से पहले तो वो एक व्यक्ति है ना, उसके अंदर जो भी संस्कार है वो तो उसके, जिस तरीके से उसका पालन पोषण हुआ है, जिस तरीके से उसका ब्रॉटअप हुआ है, उसी से ये चीज़ें सब होती हैं। तो वो आदमी कैसा है, इसका उसके प्रोफेशन से कोई मतलब नहीं है। तो भले ही वो टीचर थे, लेकिन वो एक नेक टीचर नहीं थे, एक अच्छे टीचर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी गांधी जी ने कभी उनके लिए कोई रेस्पेक्ट कम नहीं की। और जब गांधी जी को बहुत सारी इनके फेलियर्स के बारे में पता चला, इस टीचर के फेलियर्स के बारे में, कि टीचर बहुत सारी बेवकूफ़ी भरे हरकतें करते थे, बट माई रिगार्ड फॉर हिम रिमेन द सेम। इसके बावजूद भी जब जान गए कि टीचर तो ये बहुत ही बेवकूफ़ टीचर है, बहुत बकवास टीचर है, लेकिन उसके बावजूद भी गांधी जी ने उनकी इज्जत कभी कम नहीं होने दी अपने दिल में और दिमाग में भी। फॉर आई हैड लर्न टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ एल्डर्स नॉट टू स्कैन देयर एक्शंस। महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि क्योंकि मुझे ये सिखाया गया था कि मैं हमेशा अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करूं, ना कि कभी वो जो गलती जो करते हैं उनको मैं देखूं। मैं उनको, चाहे वो भले ही गलत कर रहे हो, मैं उनको देखने वाला कोई नहीं होता हूं, मैं उनसे छोटा हूं, मैं तो बस उनकी आज्ञा का पालन करने वाला होता हूं। ये महात्मा गांधी के शब्द हैं। चलो, तो इसी के साथ हमारा ये लेसन खत्म हो गया बच्चों। एक्सरसाइजेस वी विल डू इन द फॉर्मेट ऑफ PDF।
Until then, take care and do your homework and post it in the homework section. Okay class, thank you.